हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इस बात का चर्चा करेंगे कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस होते हैं उसका सॉल्यूशंस हम लोग ग्राफ के थ्रू कैसे करते हैं और ग्राफ में कैसे डोमेन रेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो आईटीएफ के इक्वेशंस होते हैं उसमें डोमेन और रेंज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उस डोमेन और रेंज को कैसे इंक्लूड करते हैं, उसका कैसे यूज करते हैं सॉल्यूशंस में, इस सब को हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आईटीएफ का इक्वेशन मतलब जो फंक्शन है वो है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। बहुत बेसिक। तो आपने देखा होगा कि ये इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल इस नेचर का है, ऐसे, है ना। ये ग्राफ का नेचर है और ये मैक्सिमम 90 तक जाता है। और 90 पर कब जाता है? जब x का वैल्यू 1 होता है। एंड मिनिमम ये -90 पर जाता है और ये तब जब x का वैल्यू -1 होता है। इसका मतलब अगर हम x की बात करें जो डोमेन है, तो डोमेन इसमें देखो -1 से +1 के बीच ही है। इसी के बीच पूरा ग्राफ मूव कर रहा है ना। तो इसका मतलब इसका डोमेन -1 टू +1 है। और जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू आप देखो -90 से स्टार्ट होता है और बढ़ते 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 90 तक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेंज है, रेंज मतलब y का वैल्यू, तो रेंज जो है वो -90 से +90 के बीच जा रहा है। ठीक है, तो डोमेन -1 से +1 और रेंज -90 से +90। एक बात और कि जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ाते हैं ग्राफ कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, यानी साइन इनवर्स x अपने डोमेन में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ओके। अब दूसरा देखो, दूसरा जो है वो कॉस इनवर्स x का है। कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह के नेचर का होता है। ठीक है, इसमें आप देखो जैसे जैसे हम वैल्यू ऑफ x बढ़ाते जाते हैं ग्राफ का जो हाइट है वो कम होते जा रहा है, राइट। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन वो होते हैं जिसमें x का वैल्यू बढ़ने पर y का वैल्यू घटता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन वो होते हैं जिसमें x के वैल्यू के बढ़ने से y का भी वैल्यू बढ़ता है, राइट। ओके, तो यहाँ पर देखो कि जो x का जो ग्राफ का पूरा एक्सपेंशन है वो -1 से +1 के बीच है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो डोमेन है वो -1 से +1 के बीच है। ठीक है, इसी -1 और +1 के बीच में पूरा ग्राफ है। अब जो हाइट की बात है, तो हाइट की बात देखो, यहाँ पर मिनिमम है इसका वैल्यू जो y इक्वल्स टू 0 है, यानी 0 से मैक्सिमम कहाँ तक गया हुआ है ग्राफ? पाई तक। इसका मतलब इसका रेंज जो है वो 0 से पाई है। ठीक है, रेंज 0 से पाई हो गया और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ओके। अब आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। जो इक्वेशन है कि साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस कॉस इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू 0। मतलब दो इंटीजर्स को ऐड करके हमें 0 लाना है। तो ऐसा कौन सा वैल्यू ऑफ x होगा जो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। आप अभी देखें कि साइन इनवर्स x ऑलवेज बिलोंगिंग -90 टू +90, बट x क्या है? पॉजिटिव। केस में ये दिया है कि x पॉजिटिव है। तो आप देखो ग्राफ से, जब x पॉजिटिव होता है तो ग्राफ 0 से 90 तक ही सिर्फ जा सकता है ना, पॉजिटिव के केस में। और x जब नेगेटिव होता है तो ये -90 से 0 तक जाएगा, है ना। तो हमारा केस में था x इज़ ग्रेटर देन इक्वल, सो वी कैन से दैट ग्राफ विल मूव 0 to π/2। ओके, so here whenever sin inverse this condition is satisfied and x is greater than 0, so since sin inverse x belonging to in this interval, right, 0 से 90, cos inverse x is also 0 से 90, राइट। ये 0 से 90 है। अब आप क्या देख सकते हो कि हमें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चाहिए मुझे, है ना। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ पर 0 से π/2 है। π/2 का वैल्यू एक्चुअली 3.14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.57 होता है। अब आप खुद सोचो कि कोई नंबर जो 0 और 1.57 के बीच का हो
तो उसमें कितने इंटीजर्स हो सकते हैं, जीरो भी इंक्लूड है राइट। तो ज़रूर 0 और 1 होगा, क्योंकि यही दो इंटीजर्स इस इंटरवल में पाए जाएंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 या 1 होगा। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 1 होगा इसी कंडीशन में। ओके, अब सोचो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो 0 कब हो सकता है, अगर कोई दो पॉजिटिव 0 और 1, 0 और 1 दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो दो पॉजिटिव नंबर ऐड होके 0 दे रहा है, इसका मतलब वो दोनों खुद में 0 0 रहेंगे, है ना। सो साइन इनवर्स एक्स भी 0 एंड कॉस इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन इससे निकल के आया। अब इसका जब वैल्यू 0 है तो निश्चित रूप से साइन इनवर्स एक्स 0 और 1 के बीच का कोई नंबर रहा होगा, फ्रैक्शन रहा होगा बिल्कुल, तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होंगे इसके। इसी तरह से जब ये 0 है तो इसका मतलब 0 से ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स लेस देन 1, ये भी फ्रैक्शन रहा होगा, ठीक है। अब सोचो हमें तो x चाहिए, है ना, तो साइन 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 हम लोग इसमें यूज करते हैं, साइन लगा देते हैं दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा साइन 1। सो साइन 0 कितना होता है 0, ये x और ये साइन 1, ठीक है। ये आ गया कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिंस 0 और 1 के बीच में कॉस इनवर्स x है, ठीक है। सो अप्लाइंग कॉस, सो कॉस 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन कॉस 1। यहाँ इनइक्वालिटी चेंज इसलिए कर गया क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग था, ठीक है। तो डिक्रीजिंग जितने भी फंक्शन होते हैं ना उसमें जब आप वैल्यू अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा ही होगा। सो कॉस 0 कितना होगा 1, ये हो जाएगा x और ये कॉस 1 हो गया। तो यहाँ पर आप देखो कि x का वैल्यू कॉस 1 और 1 के बीच है, ठीक है, और यहाँ पर x का वैल्यू 0 से साइन 1 के बीच है। तो इसको अगर नंबर लाइन पर रखें तो देखो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 से साइन 1, ठीक है। अब यहाँ एक कॉमन सा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता कि साइन 1 और कॉस 1 में कौन बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ जो 1 है ना 1 रेडियन है, डिग्री नहीं है। सो साइन 1 रेडियन का जब आप वैल्यू देखोगे तो 0.841 दिखेगा, कॉस 1 रेडियन का वैल्यू 0.540 दिखेगा। तो आप सोचो ये बड़ा कि ये बड़ा, ऑब्वियस सी बात है साइन 1 इज़ ग्रेटर देन कॉस 1 होगा। सो साइन 1 का वैल्यू 0.84 था, दैट्स वाई इट इज़ लेस देन 1, ओके। सो 0 कॉस 1 और साइन 1। अब देखो ये 0 से 1 साइन 1 के बीच है, तो 0 पर डार्क सर्किल होगा क्योंकि इंक्लूडेड पॉइंट है। तो 0 से साइन 1 ओपन इंटरवल एंड 1 और कॉस, ठीक है, यहाँ पर ओपन सर्कल, यहाँ पर डार्क सर्किल। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, सिर्फ ये वाला सेक्शन कॉमन है ना, कॉमन है, इसका मतलब x जरूर बिलोंग कर रहा होगा cos 1 से sin 1 और दोनों पर ओपन इंटरवल है, इसका मतलब x बिलोंगिंग टू cos 1 और sin 1। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे पहले देखो अभी जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसमें मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया था कि साइन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 0 था। तो कैसे सॉल्व करते हैं, अब आपके पास ये चैलेंज है कि अगर दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 1 हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 2 हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज़ योर टर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, आंसर इज़ गिवन हियर। सो आप सॉल्व करो और देखो होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मुझे नहीं हो रहा है सर, तो मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई, ये दिया हुआ कंडीशन है और इसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है आपको। देखो अभी हम लोगों ने ये सीखा था कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज था वो -90 से +90 था, ठीक है। कॉस इनवर्स जो भी होता है उसका रेंज 0 से पाई होता है, और साइन इनवर्स जो पॉजिटिव चीज़ होता है, साइन इनवर्स और पॉजिटिव चीज़ उसका रेंज 0 से 90 होता है, ठीक है। यहाँ -90 से 90 नहीं होगा, 0 से 90 होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो अगर ये पॉजिटिव होता है तो 0 से 90 तक ही जाएगा ना, इधर जाने का मतलब तो निगेटिव में आ गया।
पॉजिटिव में सिर्फ 0 से 90 जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन अपने को पता चल गया कि उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है। अब जब तीनों को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम जो रेंज आएगा वो कितना आएगा, 90 प्लस पाई प्लस 90, क्या 2 पाई आएगा। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऐड करें तो ये लेस देन इक्वल टू 2 पाई होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, इसका वैल्यू 2 पाई हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू को ही कंसिडर किया होगा, यानी इसका वैल्यू लिया होगा 90, इसका वैल्यू लिया होगा पाई और इसका वैल्यू इन्होंने कंसिडर किया होगा 90, तभी तो तीनों ऐड करके 2 पाई आएगा। ओके, सो whenever sin inverse x is equal to 90, it is x equals to 1. Whenever cos inverse x minus 2 equals to pi, x minus 2 is equal to minus 1, क्योंकि ये cos इधर जाएगा cos pi minus 1, that's why x equals to 1. Whenever sin inverse x square equals to 90, x square equals to 1, that's why x का वैल्यू प्लस माइनस 1। अब आप देखो, तीन अलग अलग इक्वेशन से मुझे सॉल्यूशंस मिले हैं, तो तीनों में जो कॉमन होगा वही एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। सो तीनों में जो कॉमन है वो x इक्वल्स टू 1 है, दैट्स वाई x इक्वल्स टू y इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट और अच्छा एक क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 गिवन है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। एक्स का वैल्यू आपको पता होगा कि साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 90 होता है। कब होता है, जब ये और ये दोनों सेम एंगल हो, मतलब दोनों सेम होते हैं ना। साइन इनवर्स अगर थीटा है तो यहाँ भी कॉस इनवर्स थीटा ही होना चाहिए, तभी 90 होगा। और दूसरी बात कि जो भी यहाँ होगा वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन साइन इनवर्स दिस और कॉस इनवर्स दिस में इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा, पहला कंडीशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब जब x का वैल्यू 1 आ गया तो दूसरा कंडीशन इसका क्या था कि ये दोनों -1 और +1 के बीच में ये जो दोनों होना चाहिए वो -1 से +1 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप सोचो अगर x का वैल्यू 1 है, राइट, तो x का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का वैल्यू 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और ये 0 क्या -1 और +1 के बीच का है, यानी इसका जो वैल्यू है वो x इक्वल्स टू 1 पर -1 +1 के बीच में आता है। ठीक है, ओके, एंड x इक्वल्स टू 1 पर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है, वो भी -1 से +1 के बीच आ रहा है। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 1 हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इस दोनों को भी कर रहा है। दैट्स वाई x इक्वल्स टू 1 इज़ द सॉल्यूशन। ओके, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2y इक्वल्स टू पाई दिया हुआ है एंड साथ ही साथ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो फाइंड आपको करना है x प्लस 2y का वैल्यू। ठीक है, x प्लस 2y का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। जैसा कि अभी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, साइन इनवर्स x क्या -90 से +90 के बीच लाई करेगा, ठीक उसी तरह से साइन इनवर्स 2y भी -90 से +90 के बीच लाई करेगा। इसका मतलब इसको अगर देखा जाए तो -90 से +90 के बीच ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। आप अगर दोनों को ऐड कर दें तो दिस प्लस दिस माइनस पाई, दिस प्लस दिस लेस देन पाई। ओके, अब क्वेश्चन में क्या था, दिस प्लस दिस पाई दिया हुआ है, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू को सिर्फ कंसिडर किया हुआ था। इसका मतलब इसका वैल्यू ये और इसका वैल्यू ये होगा, तभी ये दोनों ऐड होकर के पाई होगा, है ना, जो कि क्वेश्चन में दिया। सो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या मानेंगे 90, इसके अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू 1 आएगा, और साइन इनवर्स 2y इज इक्वल टू 90, इसके अकॉर्डिंग एक्स का y का वैल्यू हाफ आएगा। तो ये एक हमें मिल गया सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिला अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर 0 है। आपको अभी देखा था कि कॉस इनवर्स एक्स का एक्चुअली में जो रेंज होता है वो 0 से पाई तक होता है। तो 0 से पाई कैसा चीज़ है, क्या पॉजिटिव नंबर है, यानी कॉस इनवर्स एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। मिनिमम वो 0 हो सकता है, बाकी पॉजिटिव ही होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू 0, सो एवरी टर्म विल बी 0। सो कॉस इनवर्स एक्स भी 0
और साथ ही साथ कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर भी 0। तो कॉस इन्वर्स एक्स जब 0 होगा तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 1। कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर अगर 0 होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई एक्स बराबर प्लस माइनस 1। अब सोचो कि इस तीनों को अगर कोई x सेटिस्फाई कर रहा है तो वो है x इक्वल्स टू 1। दूसरी बात y का वैल्यू हाफ भी सेटिस्फाई कर रहा था ना, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू हाफ, दैट्स वाई ये होगा हमारा एक्स वाई का वैल्यू। लेकिन हमें बोल रहा था कि x प्लस 2y चाहिए, तो x प्लस 2 इंटू हाफ इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। सो x प्लस 2y का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, ओके। अब एक बहुत ही अच्छा ग्राफ है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब इसका जो ग्राफ है ना बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको यूज होंगे। सो इसको आप समझें एक बार। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, राइट। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो π/2 और -π/2 के बीच का होता है। इसके बीच में ही ग्राफ वो लाई करता है, ठीक है। और अच्छा दूसरी बात देखो कि जब हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ का हाइट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। tan इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या होगा कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में इसका एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच देखा जाए तो ग्राफ हमें सभी जगह से मिल जाएंगे। इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर हो सकता है ना। इसलिए डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यानी कि रियल नंबर, और रेंज देखो आप -90 से +90 के बीच ही है। तो इसमें हमें जो 3 जो मेन पॉइंट्स पता चले वो डोमेन क्या है, रेंज क्या है और इसका नेचर कैसा है। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर। अब इसमें से क्वेश्चन देखो कैसे आता है, बहुत अच्छा, कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स। आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा 90 होता है, ठीक है, होता है ना, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि जब कभी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स साथ में हो तो इसका पहले ना डोमेन आप फाइंड आउट कर लो। तो देखो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था, -1 से +1। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था, -1 से +1। और अभी हमने देखा कि tan इनवर्स एक्स का डोमेन है टोटल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा वही तो डोमेन होगा फंक्शन का, ये वाला फंक्शन का। तो एक था -1 से +1, दूसरा भी -1 से +1 और तीसरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो कॉमन कौन हुआ, -1 से +1। सो वेन एवर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स इन्वॉल्विंग इन अ सिंगल इक्वेशन देन इट्स डोमेन आई ऑलवेज -1 to +1, याद ही रखो, ठीक है। अब तो अभी क्या होगा कि जो एफ एक्स है वो 90 प्लस tan इनवर्स एक्स है, क्योंकि ये दोनों ऐड होकर 90 हो गया। तो हमारे पास फंक्शन मिल गया एफ एक्स इक्वल्स टू 90 प्लस tan इनवर्स एक्स। अब सोचो कि tan इनवर्स एक्स क्या एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल है। तो जो डोमेन था वो क्या था, -1 से +1 के बीच। अब सब tan इनवर्स एक्स लगा दो, तो tan इनवर्स -1 ग्रेटर देन tan इनवर्स एक्स लेस देन tan इनवर्स वाई। सो tan इनवर्स -1 कितना होता है, -π/4। दिस इज tan इनवर्स एक्स एंड दिस इज π/4। हमें चाहिए π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स का वैल्यू। सो π/2 ऐड करो सभी तरफ, तो 90 माइनस π/4, 90 प्लस tan इनवर्स एक्स और 90 प्लस π/4। तो ये हो जाएगा π/4 और ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ एक्स में और ये हो जाएगा 3π/4। सो एफ एक्स इज लाइंग from π/4 to 3π/4. This is the range of the function. So π/4 से 3π/4 तक इसका रेंज मिल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि आप को एक इनइक्वालिटी का इस तरह से एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, cos इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन tan इनवर्स एक्स। मतलब यहाँ भी साइन कॉस टेन तीनों इन्वॉल्व हुआ है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ डोमेन क्या होगा, -1 से +1, सीधा याद रखो। तो अब इसमें बोला है कि ऐसा कौन सा इंटरवल होगा जिसमें ये इनइक्वालिटी वैलिड होगा, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, 0 से 1/√2, -1 से 1, 0 से 1 और नन। तो चलो शुरू करते हैं। तो
शुरू करते हैं जैसे कॉस इन्वर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इन्वर्स ग्रेटर देन टेन इन्वर्स, तो ऑब्वियस सी बात है इसका डोमेन क्या होगा -1 से 1, ठीक है। अब हम इस दोनों को पहले कंसीडर करते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इन्वर्स एक्स। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 90 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स में, इसको इधर ले जाओ, 2 कॉस इन्वर्स एक्स ग्रेटर देन 90। अब 2 इधर रखते हो तो π/4 से ज़्यादा, अब दोनों तरफ कॉस लगा देते क्या होगा, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कॉस। सो एक्स, अभी एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं कि कॉस इन्वर्स एक्स ग्रेटर देन π/4, तो ग्रेटर देन कहाँ तक, एक्चुअली कॉस इन्वर्स एक्स मैक्सिमम पाई तक जाता है ना, तो ये जाएगा कहाँ से कहाँ तक, π/4 से पाई तक, π/4 से पाई तक, क्योंकि इससे बड़ा तो कहाँ तक भाई, पाई तक। तो कॉस इन्वर्स एक्स बिलोंगिंग टू π/4 से पाई, मतलब π/4 से कॉस इन्वर्स एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। अब जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो इनक्वालिटी चेंज होगा क्योंकि हम दोनों तरफ हम कॉस लगाएंगे ना, कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, दैट्स वाई इट विल चेंज द इनक्वालिटी। सो कॉस π/4 इज ग्रेटर देन कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस पाई, ठीक है। अब ये क्या चीज़ बदलेगा, 1/√2, ये तो x हो गया और ये क्या हो गया -1, मतलब ये जो x है वो -1 से बड़ा होगा लेकिन 1/√2 से छोटा होगा, और यहाँ पर इक्वलिटी भी होल्ड कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ क्लोज ब्रैकेट होगा। चलो एक मिल गया हमें डोमेन। दूसरा आप ये देखो कि ये भी कहा था कि साइन इन्वर्स एक्स इज़ ग्रेटर देन टैन इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इन्वर्स एक्स इज़ ग्रेटर देन टैन इन्वर्स एक्स। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि आपने ग्राफ देखा अभी कि जो टैन इन्वर्स का ग्राफ था वो कुछ इस तरह से था, और साइन इन्वर्स का जो ग्राफ था वो कुछ, टैन इन्वर्स का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह से था, -90 से +90 के बीच, और साइन इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, यहाँ से ऐसे जाता है और फिर यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे और इस तरह से। तो ये ग्राफ है हमारा साइन इन्वर्स एक्स का, राइट। तो इस इंटरवल में जब एक्स पॉजिटिव था तो देखो साइन इन्वर्स एक्स हमेशा टैन इन्वर्स एक्स से ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि 1 पर ये 90 हो रहा है और ये +∞ पर 90 होगा, है ना। सो इस इंटरवल में ऑलवेज साइन इन्वर्स एक्स इज ग्रेटर देन टैन इन्वर्स एक्स। इसका मतलब हम ग्राफ से ये कह सकते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स इज ग्रेटर देन टैन इन्वर्स एक्स सेटिस्फाइड बाय व्हेन एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1, ठीक है। 0 ओपन रखेंगे इसलिए क्योंकि 0 पर दोनों इक्वल होता है, इसलिए 0 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि हमें ग्रेटर देन सिर्फ यूज करना है, राइट, और 1, ठीक है। तो 0 एक्सक्लूडेड एंड 1 इंक्लूडेड। सो ये अब देखो 2 डोमेन का वैल्यू आया, अब दोनों को जो कॉमन सेटिस्फाई करेगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो एक था -1 से 1/√2, तो आप देखो -1 से 1 लिख लिए, 0 और 1/√2 लिख लिए, तो -1 से 1/√2, -1 पर क्लोज, 1/√2 पर ओपन इंटरवल, तो देखिएगा। और ये देखो 0 से 1 है, तो 0 से 1 यहाँ पर क्लोज होगा, यहाँ पर ओपन होगा, तो इसको जो सेटिस्फाई कर रहा है वो यही कर रहा है, कॉमन सेक्शन तो यही हुआ। सो द आंसर इज 0 to 1/√2, दोनों तरफ ओपन होगा क्योंकि यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है, दैट्स वाई इट इज़ द सॉल्यूशन, ओके। तो इस वीडियो में जो हमने चर्चा किया वो आपको मैंने ये सिखाने की कोशिश की कि अगर इक्वेशंस होते हैं ITF के तो उसमें कैसे ग्राफ का यूज करना है, कैसे डोमेन्स और रेंज का यूज करके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आपको सिखाएंगे, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चंस को खुद से करें, ज़्यादा अच्छा होगा। एक बार समझ लें फिर उसको अच्छे से खुद से करें, आपको हो सकता है मेरे से अच्छे सॉल्यूशंस मिल जाएं, है ना, आपको और भी ज़्यादा नए नए टेक्निक्स मिल जाएं, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।